बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 24 नवंबर है और दिन है इतवार का। इस वक्त पाकिस्तान में दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। 3:30 बजे तक की अपडेट्स मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। देखिए, अब से कुछ देर पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नई हिकमत अमली ने पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया है। ये वो प्लान है जिसकी तैयारी हुकूमत ने सोची भी नहीं थी। अब जो वक्त गुजरता जा रहा है, सूरत हाल बदलती जा रही है। हर गुजरते लम्हे के साथ जो खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं वो ये साबित कर रही हैं कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज माजी के एहतजाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा काफिला, पहला बड़ा सुनामी इस्लामाबाद से टकरा गया है। हैरानकुन तौर पर लोग पहले ही बहुत बड़ी तादाद में निकल आए हैं। इमरान खान के दो अहम खिलाड़ी छा गए हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों में अमूमी तौर पर हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा होता है। यानी जो काफिला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इस्लामाबाद की जानिब आता, सारा फोकस उसी काफिले पर किया जाता। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी माजी के एहतजाजों से इसलिए भी मुख्तलिफ थी क्योंकि इस दफ़ा तीन अतराफ से, यानी तीन मुख्तलिफ अतराफ से इस्लामाबाद के लिए काफिले रवाना हुए। पहला काफिला खैबर पख्तूनख्वा जो बड़ा काफिला है, उसके बाद पंजाब, और तीसरा बड़ा काफिला बलूचिस्तान से। मैंने अब से कुछ देर पहले वाले वीलॉग में आपको यह बताया था कि दो काफिले सुस्त रवि का शिकार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफिला जो अटक पुल पर पहला क्याम करेगा, पहला पड़ाव जो है वो अटक पुल होगा क्योंकि वहां पर पहली मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। दूसरा काफिला जो पंजाब से आ रहा है उसको जेहलम के ऊपर पहली मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पर यह प्लान किया था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले काफिले सुस्त रवि का शिकार होंगे। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब अगले 48 या 60 या 65 घंटों बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब वाले काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे या डी चौक पहुंचेंगे, तो जितनी बड़ी तादाद में उस टाइम पर इन काफिलों के साथ लोग शामिल हो चुके होंगे, क्योंकि ये काफिले एक मोमेंटम बना चुके होंगे, तब इन काफिलों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तब हुकूमत के हाथ से गेम निकल जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दूसरी स्ट्रेटजी थी वो भी बड़ी जबरदस्त थी। ये दो काफिले तो आज सुबह रवाना हुए, यानी इतवार के सुबह तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे ये दोनों काफिले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से रवाना हुए। जबकि जो तीसरा काफिला था बलूचिस्तान वाला, वो कल रात को ही रवाना हो चुका था। ये खबर बहरहाल कम लोगों को थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि दो काफिले इतवार वाले दिन रवाना होंगे और एक बड़ा काफिला जो बलूचिस्तान से आएगा वो हफ्ते की शाम को ही रवाना हो जाएगा। दाऊद शाह काकड़ जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर हैं, उनकी जेरे क़यादत, उनके जेरे इंतजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के कारकुनान का काफिला हफ्ते की शाम तकरीबन 6 बजे रवाना हुआ। सलार खान काकड़ साहब जो इस काफिले के अंदर शामिल थे, बड़े एक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, टीवी के ऊपर भी बड़े मुतहरिक रहते हैं, वो भी इस काफिले की क़यादत करते हुए बलूचिस्तान से आ रहे थे। अब दूसरी आपको तरफ कुछ ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो फरमाइशी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। यानी अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि मुल्तान से ज़ैन कुरैशी साहब गिरफ्तार हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि मुल्तान से आमिर मुगल साहब गिरफ्तार हो गए हैं। यानी ये वो गिरफ्तारियां हैं जो फरमाइशी तौर पर की जाती हैं। ज़ैन कुरैशी साहब ने एक दफ़ा फिर एहतजाज शुरू होने से पहले ही खुद को गिरफ्तार करवा कर अपने ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस टाइम जो जो गिरफ्तार होगा उसकी गिरफ्तारी फरमाइशी होगी। मैं ये आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 नवंबर को ही ये बता दिया था कि वो तमाम लोग जिनको गिरफ्तारी का खदशा है वो 14 या 15 नवंबर को पिशावर आ जाएं, वो अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ ही इस्लामाबाद रवाना हो। तो अगर ज़ैन कुरैशी साहब समेत दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तारी का खदशा था तो वो पिशावर क्यों नहीं चले गए। बहरहाल ज़ैन कुरैशी गिरफ्तार हो चुके हैं, आमिर मुगल साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, लाहौर से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। ये तमाम तर गिरफ्तारियां फरमाइशी हैं। इन गिरफ्तारियों पर आपने ध्यान नहीं देना, सारा फोकस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और उस सुनामी पर देना है जो सुनामी इस टाइम शहर इक़्तिदार से टकरा गया है। खबर यह है कि दाऊद शाह काकड़ और सलार खान काकड़ की जेरे क़यादत जो काफिला कल बलूचिस्तान से निकला था, रात गए वो पहुंचा था डेरा इस्माइल खान। रात को उस काफिले में, जहां जिस काफिले में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां
شامل ہیں اس قافلے نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی قیام کیا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے وہ قافلہ صبح تقریباً 8 بجے ملتان پہنچا، ملتان سے پنڈی بھٹیاں اور اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے والا پاکستان تحریک انصاف کا یہ پہلا بڑا قافلہ ہے۔ دیکھیے یہ جو مجھ سمیت بہت سے صحافی اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ حکمت عملی بالکل مختلف ہوگی، وہ اسی بنیاد پر کی جا رہی تھی کیونکہ تحریک انصاف نے یہ جو اسٹریٹجی بنائی تھی یہ ماضی کے احتجاجوں سے بالکل مختلف تھی۔ آپ سب گواہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے احتجاجوں میں صرف خیبر پختونخوا پر انحصار کرتی رہی، یعنی سارا فوکس ہوتا کہ علی امین گنڈا پور کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ اس دفعہ گیم علی امین گنڈا پور کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس دفعہ عمران خان نے تمام تر حکمت عملی خود ڈیزائن کی ہے، تمام تر اسٹریٹجی خود مرتب کی ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب جو رخ کرنا ہے وہ 3 مختلف اطراف سے کرنا ہے۔ اب اس ٹائم اسلام آباد کی سچویشن تو یہ ہے کہ پورا اسلام آباد بند ہے، ایک کرفیو نافذ ہے، تمام تر اہم قومی شاہراہیں بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل فون سروس بند ہے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، جو ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے، کنٹینرز لگائے گئے ہیں، فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان تمام تر شہروں میں نصب کر دی گئی ہے، 3 اضلاع میں باقاعدہ طور پر رینجرز جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے، یعنی جہلم، اٹک اور راولپنڈی میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب 3 اطراف سے اسلام آباد پر چڑھائی کی جا رہی ہوگی، 3 اطراف سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کارکنان اسلام آباد کی جانب مارچ کر رہے ہوں گے تو حکومت کس کس فرنٹ کے اوپر لڑے گی؟ اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ حکومت صرف اٹک پل کے اوپر یا جو برہان انٹرچینج ہے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کا بارڈر بنتا ہے وہاں پر ساری فورس ڈپیوٹ کر دیتی تھی، وہاں پر سارے کنٹینر لگا دیے جاتے تھے اور وہیں پر جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو پیچھے دھکیلا جاتا، صرف ڈی چوک وہ پہنچتے جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے مقامی کارکنان ہیں یا مقامی شہری ہیں یا جو پہلے ہی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہ اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف نے بنائی تھی کہ کچھ کارکنان کو پہلے ہی اسلام آباد پہنچا دیا جائے اور ان کو پہلے ہی کسی سیف مقام پر منتقل کر دیا جائے، کسی ایسی جگہ پر رکھوا دیا جائے جہاں پولیس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایکسیس نہ ہو۔ تو کچھ کارکنان جن کی تعداد بہت بڑی ہے وہ آلریڈی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ماحول بننا شروع ہو گیا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت بھی اسلام آباد کی ان سڑکوں پر، ان شاہراہوں پر موجود ہیں جہاں پر کنٹینرز لگے ہیں، کیونکہ انٹر سٹی ٹریول بھی بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اسلام آباد کے شہری ہیں تو آپ اسلام آباد کے اندر بھی ٹریول نہیں کر سکتے، اسلام آباد کے اندر آنا یا اندر سے باہر جانا تو ایک الگ معاملہ ہے۔ اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، مثال کے طور پر آپ نے میریٹ ہوٹل سے بلو ایریا میں جانا ہے یا اگر آپ نے کراچی کمپنی سے کسی اور جگہ پر جانا ہے تو آپ انٹر سٹی بھی ٹریول نہیں کر سکتے۔ اتنے کنٹینر لگائے گئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو نئی حکمت عملی ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے 2 دن بعد، آپ بند رکھیں اپنا وفاقی دارالحکومت، دیکھتے ہیں آپ کتنے دن تک بند رکھتے ہیں۔ تو اس نئی اسٹریٹجی نے بالکل نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ پلان تھا جس کی تیاری حکومت نے نہیں کی تھی۔ اب بلوچستان سے آنے والا قافلہ جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اسلام آباد پہنچ جائے، یعنی جو پہلی مزاحمت کرنی پڑے گی بلوچستان سے آنے والے قافلے کو وہ اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ پر کرنی پڑے گی، یعنی وہ سری نگر ہائی وے جہاں سے آپ اسلام آباد داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی کنٹینرز لگائے گئے ہیں، یعنی اگر آپ پشاور سے آ رہے ہیں تو پشاور موٹر وے جب آپ اترتے ہیں، اگر آپ نے اٹک پل کراس کر لیا ہے، پشاور موٹر وے نیچے اتریں گے اسلام آباد کے لیے تو وہاں پر کنٹینر لگے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے جہلم والا وہ کراس کر لی ہے مزاحمت، اس کے بعد آپ کو اگلی مزاحمت جو ہے وہ اسلام آباد کے داخلی راستے پر ملے گی اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کنٹینر لگائے گئے ہیں اگر آپ لاہور سے آ رہے ہیں۔ یہ قافلہ کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان آیا، وہاں سے ملتان آیا، پنڈی بھٹیاں، اس کے بعد اب یہ اسلام آباد کے قریب پہنچ چکا ہے، بہت بڑا قافلہ ہے اور لوگ بلوچستان سے ایک بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں کیونکہ اس احتجاج کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ پوری حکمت عملی بنائی تھی کہ مختلف حصوں میں جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا جائے گا تاکہ کسی ایک جگہ پر اگر پولیس پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو روکتی ہے تو دوسرے اینڈ پر بھی ایک فرنٹ اوپن کیا جائے، پولیس کو بھی ڈیوائیڈ کیا جائے، پولیس کی جو ایک اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ رہے۔ 3-4 مختلف مقامات کے اوپر پولیس اور پاکستان تحریک
तहरीक इंसाफ के दरमियान मज़ाहमत जो है वो जारी रहे। चौथा प्लान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं या जो इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के मकामी शहरी हैं जो ऑलरेडी निकलना शुरू हो गए, यानी मेरी नज़र में ये बड़ी एक हैरानकुन खबर है। आपसे कुछ देर पहले कुछ वीडियोस भी मौसूल हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग और कुछ आम लोग भी जो हैं वो इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल चुके हैं। कंटेनर्स लगाए गए हैं, जाहिर है कंटेनर्स के सामने वो एहतजाज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये बड़े काफ़िले इस्लामाबाद आएंगे, जिनको ऐन मुमकिन है कि आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले तो इस्लामाबाद ना पहुंच सकें क्योंकि स्ट्रेटजी ऐसे बनाई गई है, और ऐन मुमकिन है कि पंजाब वाला काफ़िला झेलम में आकर रुके और खैबर पख्तूनख्वा वाला काफ़िला अटक में आकर रुके। अलबत्ता ये जो बलूचिस्तान वाला काफ़िला है ये बहरहाल पुलिस को अब से कुछ देर बाद जो है वो टफ टाइम देगा और पहली मज़ामत हमें बलूचिस्तान वाले काफ़िले और पुलिस के दरमियान आज ही नज़र आ जाएगी। तो ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है कि पुलिस को थकाया जाए, पुलिस को जो है वो इतना थकाया जाए कि पुलिस आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने पर मजबूर हो, और आखिरकार हुकूमत कब तक ये रास्ते बंद करेगी, रास्ते तो खोलना पड़ेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक की जो कामयाब हिकमत अमली है वो इस हवाले से ज़रूर नज़र आई है कि एक मोमेंटम तहरीक इंसाफ बनाने में ज़रूर कामयाब हो गई है। बेशक बदतरीन सेंसरशिप हो रही है, पाकिस्तान का मीडिया कोई एक टीवी चैनल आपको इस एहतजाज की कवरेज करता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, तमाम तर टीवी चैनल इस एहतजाज के ख़िलाफ़ ख़बरें चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया बंद है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम तर ऐप्स, एक्स तो पहले से ही बंद है, आज फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी डाउन कर दिया गया है। उधर भी जो है वो आपको कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ये सबसे बड़ा एक टेस्ट केस है कि कैसे वो अपने कारकुनान को मुतहर्रिक रखते हैं, कैसे वो अपने कारकुनान को एक जगह पर रख कर इस्लामाबाद पहुंचते हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में भी ये गुजारिश करता रहा हूँ कि सारा दारो मदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर है। लोग जितनी बड़ी तादाद में निकलेंगे उतना ही ये एहतजाज कामयाब होगा, जितनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद की जानिब निकलेंगे उतनी जल्दी ही टेबल्स टर्न होंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने पहली कुल्हाड़ी खुद अपने पाँव पर इस तरह मारी थी कि पूरा का पूरा मुल्क बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुकूमत ने किया था क्योंकि ज़्यादा देर तक पूरा मुल्क बंद नहीं रखा जा सकता। यानी अब हालात तो ये हैं कि लाहौर के अंदर भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते, रिंग रोड बंद है, लाहौर की माल रोड बंद है, आपने ज़िला कचहरी से दाता दरबार तक जाना तो वो रास्ता बंद है। यानी काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं, काफिले इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, रास्तों में हैं, और जो शाहराएं हैं वो लाहौर की बंद की गई हैं। इसी तरह फैसलाबाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ही हुकूमत ने खुद ही पूरा मुल्क जो है वो बंद कर दिया। सो बहरहाल इस वक्त तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे तक की अपडेट्स ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा काफिला शहर इक़्तिदार की हदूद में दाखिल हो चुका है, शहर इक़्तिदार के करीब पहुंच चुका है। बाकी दो काफिले बाय डिज़ाइन, बाय स्ट्रेटजी जो हैं वो डिले हैं, वो सुस्त रवि से आएंगे, और जहां पर उनको पहली मज़ामत का सामना करना पड़ेगा वो वहीं पर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि वो किस तरह मुतहद रहते हैं, किस तरह मुतहर्रिक रहते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।